नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सर आप लोगों के लिए एक बार फिर उपस्थित हूँ। अभ्यास 2C का पहला क्वेश्चन है, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका जो है इसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो है पहला क्वेश्चन जो है इसमें 4489 का जो है हमको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 ठो इस तरह से हल करना है, इसी तरह से और दूसरे नंबर रहेंगे, लेकिन इनका वर्गमूल निकालना रहेगा। उनमें से एक ये है कि 4489 का वर्गमूल निकालना है। तो चलिए हम आप लोगों के लिए वर्गमूल इसका निकालते हैं भाग विधि से। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल को समझाना नहीं उचित समझे, क्योंकि इसी में आपको कायदे से समझा दिया जाएगा और कायदे से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं हल। अभी देखिए 4489। ठीक है, अब क्या किया जाता है कि ये दाहिनी तरफ से इस पे जो है ऐसे पड़ी रेखा खींच दिया जाता है, और खड़ी रेखा नहीं खींचेंगे लंबवत में, मतलब ऐसे जोड़ा बनाया जाता है। ठीक है, अगर एक काट और हो जाता तो एक लाइन और खींच देते, तो हमको यहीं से 2 जोड़ा मिल गया है। अब हम इसको जो है भाग विधि से करेंगे। अब देखिए आप इसको कायदे से, डरने की आवश्यकता नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत सरला है और सब सही तरीके से हो जाएगा। अब देखिए ये 44 है, तो हमको 44 को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि या तो 44 है या तो फिर मतलब इससे कम रहे। जैसे 5 5 25 हो जाता है, तो ये कम ही रहेगा। 6 6 36 और 7 7 49, ये ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा ना जाए, तो यहाँ हम 7 लिखेंगे। और मतलब 7 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 7 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 6। ठीक है, ये हम 6 लिखेंगे और यहाँ भी 6 लिखेंगे। ठीक है, तो 6 6 कितना होता है, 36 होता है। तो अब देखिए, अब इसको घटाया जाता है। ठीक है, इसमें से घटा दीजिए, ये इसमें से उधार लियोगे 14 14 में 6 के 8। ठीक है, अब हमको, अब ये देखो भाग में क्या होता है कि एक ही अंक उतारा जाता है, लेकिन इसमें डबल उतारेंगे। ये देखिए दोनों को उतार लेंगे, ये नहीं 80 89 यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ हम इसको दे दिए थे 1 3 14 हो गए, यहाँ 3 3 में से 3 के यहाँ हमको 0 लिखना कोई उचित नहीं समझे। ठीक है, अब हमको जो है कि इसको अब और बार जाना है और ले जाना है इसको। तो जब और ले जाना है, तो जो संख्या से हम इसको मतलब गुणनखंड किए थे, तो इसको उसी संख्या को एक बार और इसमें प्लस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको और आगे ले जाना है, प्लस करके मतलब उसी संख्या की डबल कर देते हैं। जिस 6 से किए तो 6 का डबल कर दे, मतलब 6 एक बार और लिख देते हैं। अब इसको क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दे, मतलब जोड़ देते हैं, प्लस कर देते। तो 6 और 6 कितना होता है, 12। ठीक है, ये हमने 12 लिख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब ये देखिए हमारा जो है, अब हम 889 है, तो कितनी बार जाए, तो अब हम इसको जो है कि देखिए 7 बार अगर ले जाएंगे तो हो जाएगा। ये देखिए 7 बार यहाँ ले जाएंगे तो 7 7 49, 4 हासिल, 7 दूनी ये 14 14 4 18, और फिर 7 एकम 7 और 1 8 हासिल था ना। तो अब जो है यहाँ देखिए ये घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 0, तो 50 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, बस 1 0 लिख दीजिए, हो गया। तो यही जो है आपका क्या कहते हैं, आंसर आ गया है ये। ठीक है, तो कितना है ये 67। तो इसको आप लिख दीजिए प्लस माइनस 67, ये आपका आंसर आ गया। यानी कि आपको 67 को 67 से गुणा कर दोगे तो आपका ये वाला आ जाएगा, और ये इसका वर्गमूल है, ये वर्गमूल है। और इसको इससे गुणा करोगे तो वर्ग आ जाएगा। ठीक है, ये वर्ग है इसका। तो अब ये आप सोचते होंगे भाई आपने यहाँ प्लस भी लगाया माइनस भी लगाया, कंफ्यूज, ये या तो प्लस ही लगाते या तो माइनस ही लगाते। नहीं, तो हम इसको दिखाते हैं। अभी देखिए ये -67 है
और फिर गुणे -67 है, ठीक है। तो अब इसको जो है आप गुणा कर लीजिए। देखिए भाई ये 67 है, हम इधर दिखा देते हैं। अभी माइनस को थोड़ा भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। ये 67 है, देखिए गुणा करा देते हैं। तो 7 49 और 7 छंग 42, 42 और 4 हासिल था तो हो जाएगा 46, लिख दीजिए 46। और यहाँ देखिए क्रॉस कर दिए, 6 सत्ते 42, 6 छंग 36, 36 और 4 कितना हुआ 40 हुआ, तो 40 लिख दीजिए। ठीक है। अब इसको जो है ये 9, ये देखिए 6 2 8, ये 4 और ये 4, ठीक। ये देखिए 4489, 4489। अब ये कहोगे ये भाई माइनस, ये माइनस कहाँ गया। देखिए माइनस माइनस का क्या होता है गुणा, माइनस माइनस गुणा क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो प्लस के साइन हम लगाएं चाहे ना लगाएं, ठीक है। और प्लस का तो प्लस रहेगा ही। अब जैसे क्या कहते हैं ये 67 गुणे 67 कर दोगे तो इसका तो फिर वही आएगा ना, ये 44 और ये इतना 4489 तो आ ही जाएगा, क्योंकि इसको प्लस तो पहले से ही है। तो ये माइनस माइनस का गुणा भी मतलब वही प्लस में ही आता है, तो प्लस का चिन्ह लगाएं चाहे ना लगाएं, ठीक है। इसलिए हम इसको मतलब ये चीज़ लगाया जाता है, प्लस और माइनस का चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। तो आप इसको जो है समझे रहिएगा और हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक। अब चलिए अब हम इसमें का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आपका ये आंसर आ गया भाई, ये 67 प्लस माइनस 67 यानी कि 4489 का वर्गमूल 67 है, यानी 67, ठीक। अब देखिए अब इसमें से ये देखिए हम दूसरा है हमारे पास 27,225, ठीक है। तो अब हम इसको निकालेंगे, इसका वर्गमूल। चलिए 27,225 पड़ी रेखा खींच देते हैं। ये देखिए, ये देखिए भाई हमने कहा था ना कि अगर जो बच जाए तो इसको एक मान लीजिए, ये भी एक है, ठीक। ये भी एक मतलब जोड़ा है समझ लीजिए, दो नहीं है तो क्या हुआ लेकिन उसको मानेंगे, ठीक। अभी देखिए अब हम अगर 2 दूनी करते हैं तो 4 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा, एक एक कम एक लिख दिए, 2 में से एक 1। अभी अब हमको यहाँ जो है ये हमारे पास 72 है तो इसको जोड़ा उतार लिए 72 को, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमको और ले जाना है तो और ले जाना है तो इसको एक बार और प्लस कर मतलब प्लस कर देंगे इसका, तो एक एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी एक हम अगर और ले जाना है जो चीज़ से हम किए हैं क्या कहते हैं भाग, उसको एक बार और कर देंगे, ठीक है। जिस चीज़ से भाग दिए हैं उसको एक बार और लिखेंगे। तो देखिए फिर क्या करेंगे, अब यहाँ हमारे पास है क्या कहते हैं 172। अब कितनी बार ले जाएंगे, अब हम इसको अगर 6 बार ले जाएंगे, देखिए 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 12 और 3, क्योंकि 36 में 3 हासिल था, 12 3 15 हो गया, ठीक है। अब देखिए भाई घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, हम सब सवाल हल करा देंगे। अब देखिए 12 में से इसमें से 12 में से 6 गए 6 और यहाँ 1 बचा, तो मतलब 6 बचे, 6 में से 5 गए 1, ठीक है। अब यहाँ 0 ना लिखिए, परेशान ना होइए। अब ये 25 उतार लीजिए, यहाँ लिख लीजिए आराम से। अब क्या करोगे, अब 5 बार सीधी से, अब 5 बार जब करना रहेगा तो कैसे करोगे, एक बार पहले इसको उतार ली, 6 6 12 और 2 और 1 3 हो जाएगा। हम क्योंकि सवाल लगाते लगाते अभ्यास हो जाता है, आप लोग भी लगाया करिए तो आपको पहले से पता चल जाएगा भाई अब किससे करना है, ठीक है। इतना मतलब आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है। अब देखिए हम कहे थे कि 5 बार जाएगा, देखिए अब ये देखिए इसको करोगे 5 पचम 25, 5 दुनिया 10, 10 2 12 हासिल था ना 25 में 2 और फिर 5 थे 15, 15 1 16। अभी देखिए आ गया। अब ये देखिए ये घटा दी, ये 1625 है, 1625 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा, 50 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
और अब हमको आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए हमको यहाँ इसका 5 के डबल नहीं करना पड़ेगा। अगर और ले जाना पड़ता तो इसका 5 एक बार और 5 की डबल लिख देते, फिर जिस संख्या से करना हो तो उससे कर देते। ठीक, अब हमको उसकी आवश्यकता नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया है। कितना आ गया है, यानी कि प्लस माइनस 165, ये हमारा वर्गमूल आ गया है, यानी कि 27,225 का वर्गमूल प्लस माइनस 165। अब हमको बताने की आवश्यकता नहीं भैया, कहीं प्लस लगाए हो कहीं माइनस लगाए हो, हमने इसलिए आपको शुरुआत में ही समझा दिया। ठीक, अब जो है देखते हैं भाई, ये तीसरा कितना है, लिखते हैं पहले 49,284, तो लिख दीजिए 49,284। चलिए बड़ी रेखा खींच देते हैं। अब देखिए 2 दूनी 4 हो गया, 4 में से 4 में 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 9 2 उतार लिया। अब हमको और बार ले जाना है, तो इसके मतलब इसको एक बार और करके इसको डबल करके इसको जोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे एक बार अगर करेंगे तो यहाँ एक तल से लिखना पड़ेगा, हम इसको 2 बार लिख देते हैं। देखिए 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, एकदम कायदे से समझिए, घबराइए बिल्कुल नहीं। यहाँ से एक उधार 12 में से 4 गए 8, ठीक है। यहाँ 8 बचा 8 बचे 8 के 0 करने की आवश्यकता नहीं है, 84। फिर क्या करोगे, क्योंकि यहाँ हमें और ले जाना है तो इसके मतलब कि हम यहाँ इसको एक बार 2 को यहाँ प्लस कर देंगे। 2 2 कितना हो गया 4, और यहाँ इसलिए जगह बनाया जाता है कि भाई ले जाना तो एक संख्या यहाँ लिखना पड़ेगा, और ये 4 हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, अब यहाँ 2 कर दीजिए। देखिए कैसे, 2 दूनी 4, फिर 2 चौको 8, फिर 2 चौको 8 आ गया। देखिए फिर ये देखिए आ गया 0, 884 में से 884 चले जाएगा 0, यहाँ शेषफल 0 बचेगा। ठीक है, अब हमारा आंसर कितना आया है, प्लस माइनस 222, यानी कि 49,284 का वर्गमूल 222 प्लस माइनस 222। ठीक है, अब इसको 222 को 222 से अगर गुणा कर दोगे तो ये इतना ही आएगा। ये करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल आप लोग भी किया करिए तनी से, अगर मैथ को मजबूत करना है तब। चलिए देखिए भाई, अब जो है अब हम ये चौथा सवाल इसमें से करेंगे। चौथा सवाल है आपके पहले का चौथा भाग है, हल लिखिए। ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 12,34,321, तो 12,34,321। ठीक, तो अब जो है अब इसको चलिए देखिए बड़ी रेखा से, ये और एक ये बन गए जोड़ हमारे 1 2 3 4। देखिए ये पहला है तो 1 से करोगे 1 1 कम 1, ये देखिए 0 आ जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ 23 उतार लीजिए, ये वाला जोड़ा। अब फिर आगे आगे करना है तो इसको 1 को एक बार मल्टीप्लाई मतलब प्लस कर लोगे तो 1 1 कितना आ जाएगा, तो हम यहाँ पहले लिखते हैं क्योंकि भाई यहाँ लिखना है हमको, फिर नहीं फिर जगह नहीं बचेगा। तो अब क्या करोगे, अब हम एक बार ले जाएंगे, क्योंकि अगर 2 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो भाई 2 44 हो जाएगा, तो हम एक ही बार ले जाएंगे। ठीक है, देखिए 1 1 कम 1 1 2 कम 2, तो अब जो है
अब देखिए भाई, दो 3 में से एक गए 2, और ये 0 था, इससे कोई मतलब नहीं। अब जो है ये अब हमको 43 उतारना है। ये 43 उतार दी, ये वाला जोड़ा, ठीक है, ये वाला जोड़ा उतार लिए। अब हमको इसका मतलब कि और ले जाना है भी, तो यानी कि एक को एक बार और प्लस कर दो, एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर ये तो 2 ही है, इसको जोड़ दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है। फिर क्या करेंगे, अब जो है हम एक बार इसको ले जाएंगे। देखिए एक बार, एक एक कम एक, एक दो कम 2, फिर एक एक, एक दो कम 2, क्योंकि एक से किसी भी संख्या में अगर आप गुणा करोगे तो वही संख्या आएगा, ठीक है। अब 3 में से 1 गए 2, 4 में से 2 गए 2, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ 21 बचा है, 21 लिख दीजिए। अब क्या करोगे, यानी कि हमको और बार ले जाना है, तो इसका मतलब ये एक है आखिर में, तो इसको एक बार प्लस कर दोगे तो एक एक कितना हो जाएगा, 2, फिर ये 2 तो ये है, फिर ये भी 2 है। अब देखिए जादू, ये देखिए एक बार जाएगा, यहाँ लिख दीजिए। हमने अभी आपको क्या बताया था, अगर 1 से मल्टीप्लाई कराओगे ये 2221 में, तो 2221 ही आएगा। तो यहाँ लिख दीजिए, 1 से इसको कराओगे तो यहाँ लिख दीजिए सीधा से 2221, बस 0 आ जाएगा, ठीक। अब आपका ये यहाँ 0 आ गया तो आंसर आ गया। ये आपका प्लस माइनस कितना है, 1111। ये देखिए आंसर, ठीक, 1111। अब जो है इसका जो है ये देखिए 5वां भाग देखते हैं। 5वां, हाँ लिखते हैं। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 49,37,284। इस तरह करके पढ़ लिया करो और इसका अभ्यास आप करते रहिए और तभी अच्छा रहेगा। लिख लीजिए यहाँ 49,37,284। लेकिन यहाँ जो है आप जो है कि बड़ी रेखा से जोड़ा बनाओगे इसका। ये अब ये बचा तो इसको भी एक जोड़ा जोड़े का ही हो जाता है। चलिए सिंगल बचा है तो क्या हुआ, 2 से करते हैं, 2 दूनी 4 हो गया 0। 93, यानी कि हमको और ले जाना है तो इसको 2 को प्लस कर दो, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 2 बार ले जाइए इसको। फिर देखिए 2 दूनी 4, 2 चौको 8, इसमें सुधार लीजिए, हो गया 13 में से 4 गए 9। और ये देखिए अब ये 93 उतारे थे, अब ये 72 वाला जोड़ा उतार लीजिए, 72, यानी हमको और ले जाना है तो इसको मतलब 2 को एक बार और लिखना पड़ेगा। 2 और 2 इसको जोड़ दी 4, और ये 4 तो है ही है, ठीक है। अब कितनी बार ले जाओगे, अब फिर आप 2 बार ले जाइए। 2 लिखिए, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 12 में से 4 गए 8, यहाँ 6 बचे, इसमें 16 में से 8 गए 8। फिर क्या करोगे, अब ये 72 हो गया था, अब ये 84 उतार लीजिए। देखिए अब ये मतलब और जाएगा इसका मतलब, तो यहाँ हम इसको 2 को, ये आखिरी में है तो इसको हम एक बार और प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो 2 और 2 कितना होगा, 4, फिर ये 4 तो है ही है, फिर 4 है, ठीक। अब देखिए फिर वही जादू हो गया,
ये देखिए 2, यहाँ 2 कर लेंगे, 2 कर लेंगे तो फिर यानी कि 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 चौको 8, फिर 2 चौको 8। ये देखिए 8,884, 8,884 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आया? प्लस माइनस 2,222। ये आपका 49,37,284 का वर्गमूल आ गया। भाग विधि से हमने करके निकाल के दिखा दिया है। ठीक है, आप लोगों के लिए इसी तरह आपको करना है। आशा है ये बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके अगले क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए हल करेंगे उनके सवालों को। और तब तक आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए और इन सवालों का हमारे जो है कि अभ्यास करते रहे, और जो पिछली वीडियो है उनका भी जो है कि आप अभ्यास करते रहिएगा, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, आप अभ्यास करते रहिए और परिवार के साथ खुश रहिए और धन्यवाद। ठीक है।